हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 77 जो कि माध्य हम निकालना सीखेंगे। लेकिन जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में प्रत्यक्ष विधि हमने सीखी थी, आज हम कल्पित माध्य विधि सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। जब xi और fi के मान बड़े होते हैं तो इनके गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है व इसमें समय भी अधिक लगता है। यह विधि गणना को सरल बना देती है। यदि x1, x2, x3 और xn वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह और f1, f2, f3 या fn उसी संगत बराबरता हो तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र ये निकलता है बच्चों, xi इज इक्वल्स टू a प्लस fi इज सिग्मा fi di और सिग्मा fi, जिसमें जो a है वो कल्पित माध्य है ये वाला, f जो है वो आपकी f की वर्ग की बारंबारता, d है जो है वो xi माइनस a निकलेगा और सिग्मा fi प्रेक्षणों का योग माना जाएगा और xi जो है वो वर्ग चिन्ह होगा। बेसिकली ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को 2 से भाग दे देंगे। इसके बाद बच्चों हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ पे नीचे दी गई सारणी में एक परीक्षा में 110 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना दी गई, यानी ये टेबल है आपके सामने, ये CI हो गया और ये FI हो गया। कल्पित माध्य विधि से छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, पहले यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे CI दे रखा है, FI दे रखा है, XI, ये दो हमने अपने आप लिख लिया, ये भी लिख लिया क्वेश्चन में से देख करके। अब जो ये XI हमें लिखना है वो इन दोनों का हम यहाँ पे वो लिखते हैं बीच का नंबर है ना, या दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 5, 15, 25, 35 और 45 आ गया। अब बीच में जो नंबर होता है बेसिकली हम उसको अपना A मान लेते हैं कि वो A है, कल्पित माध्य है यानी, ठीक है। तो A हमने ले लिया यहाँ पे 25, इसका हमने टोटल कर दिया, ये आ गया सिग्मा FI 110। इसके बाद जब आपका बच्चों ये निकल गया, XI निकल गया, अब आपको क्या करना है, DI निकालना है। DI कैसे निकालेंगे, XI माइनस A, यानी इस 5 में से, ये जो 5 है इस 5 में से इस 25 को घटा देंगे, ये घटा दिया, फिर इस 15 में से 25 को घटा देंगे, ये आ गया, फिर 25 में से 25 0, फिर 35 में से 25 घटा देंगे, फिर 45 में से 25 घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नया कॉलम बनेगा बच्चों वो FI और DI का बनेगा, यानी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद देखिए ये हो गई आपकी माइनस की टर्म, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये हो गई प्लस की टर्म। तो पहले आपको इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है और फिर इन दोनों को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को माइनस करना है। तो आपके पास जो आंसर आया बच्चों वो आ गया -10। फॉर्मूले में लगा दीजिए, A आपने लिख दिया 25, फॉर्मूले में ये आ गया आपका, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, A की जगह 25 आ गया, सिग्मा FI DI हो गया -10 और सिग्मा FI हो गया 110। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24.9। ये आपका छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आ गया। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के चरण भी दे रखे हैं। पहला चरण है 5 स्तंभों वाली एक तालिका बनाइए। दूसरा, प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल भरिए। तीसरा, दूसरे स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता यानी F1 भरिए। चौथा, तीसरे स्तंभ में वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल के मध्य मान है जो कि सामान्यता XI को दर्शाता है, उसको भी भरिए। फिर पांचवा है वर्ग चिन्ह के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य विधि लीजिए जिसे A से दर्शाया जाता है। छठा, अब चौथे स्तंभ में DI ज्ञात करके लिखिए जाए, DI XI माइनस A होगा अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। और सातवें में आखिरी स्तंभ में FI DI यानी FI DI का गुणनफल लिखिए और अब माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाइए। तो चलिए बच्चों, इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम्पल नंबर 1 को जैसा हमने देखा है इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अपना ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमें 25 घरों का जो एक इलाके के 25 घरों पे दैनिक खर्च किया गया है भोजन पे वो है। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। ये टेबल है बच्चों, CI है, ये FI है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में भी ये आपको CI दे रखा है, ये FI दे रखा है, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके बाद 2। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है हमारा, उसका आंसर नंबर 1 है अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि।
CI हमने उतार लिया कॉपी में से, क्वेश्चन में से उतार लिया। उसके बाद हमने FI उतार लिया क्वेश्चन में से, ठीक है। इसके बाद अब XI हमें निकालना है। XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये इस तरीके से ये भी हमारा बन गया कॉलम। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है DI। DI होता है XI माइनस A। तो पहले इस वाले नंबर में से एक A एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, यानी कल्पित माध्य होता है A। तो 225 मान लिया हमने। अब 125 में से 225 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, घटाएंगे -100, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए -50, फिर 225 में 225 को घटाया 0, फिर इसमें से इसको घटाइए 50 और इसमें से इसको घटाइए 100। इसके बाद FI/DI कैसे निकालते हैं, FI वाले कॉलम को DI से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 200 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है 300 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है 650, यानी 650 माइनस का। अब इन दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो -650 में से 300 गए, कितना बचेगा -350, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। इतना समझ आ गया टेबल। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला जो कि हमें वर्कशीट में दिया गया था, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसे हम अंडरलाइन भी करेंगे। इसके बाद फॉर्मूले में A रखा, FI/DI की वैल्यू रखी, FI की वैल्यू रखी, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, 14 आ गया, और 225 में से 14 माइनस कर दिया तो क्या आंसर आ गया आपका 211, यानी 211, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों, आप इसको नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये है इसका आंसर। CI दे रखा है, सेम हमने क्वेश्चन में से इसको उतार लिया। फिर FI दे रखा है, FI भी हमने क्वेश्चन में से उतार लिया। अब हम क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। और XI किस तरीके से निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, डिवाइड करना है, ये आ गया। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। और अगर आपको सिंपल वे में करना है तो इन दोनों के बीच का नंबर 50 और 100 के 50 और 150 के बीच का नंबर क्या है, 100 है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिडल नंबर, ठीक है। तो ये सारे अपने आप निकल गए। अब DI निकालना है। अब DI के लिए देखिए, DI के लिए इसको हमने A मान लिया सपोज, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, इसमें से इसको करेंगे, ये आ गया। 300 में से 300 गए 0, 400 में से 300 गए 100, 500 में से 300 गए 200, और 600 में से 300 गए 300, ठीक है। ये सब होने के बाद अब हम करेंगे FI/DI। FI/DI, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 500 इसको इससे किया, इसको इससे कर दिया 1200, इसको इससे करा 400, इसको इससे करा 900। इन सबको जोड़ दिया, ये हो गया आपका 2500, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया आपका 1900 माइनस का। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 600 बच्चों। तो ये तो टेबल था और इसको जोड़ दिया 45 आ गया, ये तो टेबल की बात थी। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाया, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। उसके बाद A रखा, सिग्मा FI/DI की वैल्यू रख दी, इसकी रख दी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ बच्चों वर्कशीट कंप्लीट। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।